तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, नबी तशरीफ लाए और आ करके बताया ही नहीं कि ये सीधा रास्ता जन्नत का है, इसकी अलामतें ये हैं, निशानियां ये हैं, इसमें टेढ़ापन नहीं, इसमें खतरा नहीं, इसमें कोई डाकू रहजन नहीं, ये है सीधा रास्ता। सिर्फ इतना बताया ही नहीं बल्कि हर नबी ने बताने के बाद फरमाया कि रब ने तुम्हारी हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए मुझे भेजा है। अब अगर जन्नत में जाना है तो मेरे कदमों से नजरें न हटने पाए। अब तुम रखो मेरे कदम पे नजर, मेरी नजर जन्नत के दरवाजे पे है। अगर नजरें इधर उधर हुई तो हो सकता है भटक जाओगे। नबी के कदम है, उम्मती की नजर है। और जैसे नबी चला ये भी चला, नबी बैठा ये भी बैठा, नबी सोया ये भी सोया, नबी ने नबी ने पिया वैसे ये पहना है, और नबी ने जैसे पहना ये भी पहना, क्योंकि नजर नबी पे रखना है अगर जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में जाना है तो नजर, और जब नबी ऐसी जात है कि अगर उस पे नजर गई तो फिर वो नजर हट नहीं सकती, और दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। गई थी नजर सहाबा कराम की, कसम रब की, उनकी नजर जब से मुस्तफा के कदमों पे पड़ी, फिर चाहे रूम हो या ईरान हो या हिंद हो, उनकी कोई भी ताकत हो, लाखों की तादाद में आए थे और फिर ये सिर्फ 3000 थे, लेकिन मुस्तफा के कदमों से नजर न हटा सके और दुनिया पर साबित कर दिया कि जान दे देंगे, नबी के कदम से नजर नहीं हटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी हुई दूसरी बात। अभी तक मैंने 2 बातें की। जी जी। और बातों को भी गिनते चले, क्योंकि आजकल गिनने में बड़ा सुरूर आता है। जिसे देखो गिनने में बार बार गिनता है, जरा सा भी शुबह हुआ गिन लिया। तो ये सब गिनते हैं तो फिर जिक्र अबकार जो उसे क्यों नहीं गिनते? अभी तो उसे भी गिन लिया करें। वाह वाह। ये गिने हुए काम नहीं आएंगे, और अगर गिन के पढ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और फिर अगर सोते वक्त पढ़ा तो कसम रब की माला माल हो गया, और अगर हर नमाज के बाद पढ़ा तो तस्बीह फातिमा बनी, और फिर इसके सवाब का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। गिनते हैं, मेरे आका ने फरमाया गिनो, उंगलियों पे गिनो। उंगलियों पे गिनना जो है ये मसनून है, और तस्बीह पे पढ़ना भी मना नहीं है, लेकिन गिना जाता है 33 33 33, गिना या नहीं गिना? और 33 गिन करके आखिर में एक और कलमा पढ़ के किया पूरा, तो हो गई पूरी तस्बीह, और ये हुए 100 हुए या नहीं? तो जहाँ पर वो 100 गिनते हैं, कभी इस 100 को भी गिन लिया? वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी इसको भी गिन लिया? तो मैं अभी सिर्फ 2 बातें अर्ज कर चुका हूँ। कौन सी 2 बातें? इंसान अशरफुल मखलूकात, रब ने इसे रास्ता दिया, नबी भेजे। क्यों भेजे? ताकि वो उन्हें रास्ता भी बताएं और इबादत का ढंग भी बताएं। नबी इसीलिए तशरीफ लाए, और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अच्छा, नबी आए, सबसे पहले कौन आया? तो आप कहेंगे हजरत आदम। हजरत आदम आए, और नस्ल इंसानी की इब्तिदा भी वहीं से हुई, और आप सबसे पहले नबी अबुल बशर हैं। सुभान अल्लाह। ये सब हजरत आदम की औलाद है, इब्ने आदम, ये हजरत आदम की औलाद है, पहले नबी। हजरत आदम आए, राह बता दी, और उसके बाद कमो बेश 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। अंदाजा करें इंसानों पे रब कितना मेहरबान। अच्छा, ये 1,24,000 जो रब ने नबी भेजे, उसकी जरा तफसील अर्ज कर दूं। एक नबी तशरीफ लाया, उसने कौम को रास्ता दिखाया, और कौम पर उसे चलना सिखाया, और फिर कौम जब चल पड़ी तो अल्लाह का हुक्म है और मशीयत इलाही है। जब मकसद मुकम्मल हो गया तो नबी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ रब की बारगाह में। क्योंकि इंसान बन के नबी तशरीफ लाए, और इंसान जो भी है उसको एक न एक दिन जाना है। एक नबी गया, अच्छा, जब नबी तशरीफ ले गया तो इंसान का हाल क्या हुआ? वाह इंसान वाह, ये कोई आज की बात नहीं है। जब एक नबी तशरीफ ले गया, कौम को बिल्कुल राह पे छोड़ा था। अभी 100 साल भी नहीं बीते कि कौम ने रास्ता छोड़ दिया।
कौम ने सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे मौला तेरी रहमत पर। इंसानों ने तो सिराते मुस्तकीम को छोड़ा, लेकिन रब की रहमत ने बंदों को नहीं छोड़ा, न दिल तोड़ा। फरमाया ये राह को छोड़ना बंदे तेरा काम है, और फिर नबी भेजना मेरा काम है। अब आप इस तरह अगर हम जिक्र करते रहें तो फज्र हो जाएगी, लेकिन बात समझने की सिर्फ इतनी है कि जब जब इंसानों ने रास्ते को छोड़ा, नबी तशरीफ लाया, इंसान राह को छोड़ते रहे, नबी तशरीफ लाते रहे, फिर राह पर लगाते रहे, फिर राह दिखाते रहे, फिर जन्नत का हकदार बनाते रहे, सिलसिला चलता रहा। 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, और उन सब के आखिर में आया नबियों का नबी। बेशक, सुभान अल्लाह। नबियों के नबी हैं मेरे और आपके नबी। ये भी तो काबिल गौर बात है ना, वो सब नबी थे, मेरे और आपके आका नबियों के भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। तो रब ने हमें सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी अता फरमाया। जो कलमा हम पढ़ रहे हैं वही कलमा सारे नबियों ने पढ़ा। सारे नबियों का कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी उम्मतें चाहे अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, लेकिन नबी पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदाजा फरमाएं, सारे नबियों ने जो कलमा पढ़ा वो कलमा सिर्फ नबियों का नहीं, रब ने करम फरमा करके इस उम्मत मरहुमा को दे दिया। आज हर छोटा बड़ा, चाहे जहां का रहने वाला हो, चाहे जिस कौम से ताल्लुक रखे, चाहे जिस ग्रेड का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, अगर मुस्तफा जान रहमत पे ईमान लाया है तो हर मोमिन पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम भी पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि रब ने हमें वो नबी अता फरमाया जो सिर्फ हमारे नबी नहीं, सारी कायनात के नबी हैं, नबियों के नबी हैं। और जब नबियों के नबी तशरीफ लाए तो चूंकि एक बात जरा ज़िम्न में अर्ज करता चलूं, ये मेरी गुफ्तगू जो है ना उसको ज़हन में रखें, मैं फिर लौटूंगा। मेरे आका तशरीफ लाए तो चूंकि हजरत अल्लामा बूसेरी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अंत शम्स फदलिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा फिल ज़ुलमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखने वाले वो हैं जिनको मेरे आका ने चादर अता फरमाई, जिनके कसीदे का नाम है कसीदा बुर्दा। बुर्दा। और आज का एक एक बंद पढ़ के लोग वली बन रहे हैं। इतना तो असर और इतना वो मकबूल है कसीदा बुर्दा शरीफ है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा है। तो कसीदा बुर्दा में अल्लामा बूसेरी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अंत शम्स फज़लिन हुम कवाकिबुहा, या रसूल अल्लाह आप फजलो कमाल के सूरज हैं और सारे नबी सितारे थे। या रसूल अल्लाह आप फजल के कमाल के सूरज हैं, आफताब हैं और सारे नबी सितारे थे। अंत शम्स फजलिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फिज़्ज़ुलमी। अंधेरों में उन्होंने जो नूर बिखेरा वो नूर उनका नहीं था या रसूल अल्लाह, नूर आपका था और ज़ाहिर उनसे हो रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अंदाजा फरमाएं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सितारे थे, मेरे आका सूरज। और हर आदमी जानता है कि जब सूरज आता है सितारे छुप जाते हैं, और फिर सूरज के बाद सितारे की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए रब ने फरमाया अब कोई नबी नहीं आएगा, तारे छुप गए, आफताब रिसालत आ गया। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा महबूब आया, और जब आया तो अब नबूवत का दरवाजा बंद है, हमारा ईमान और अकीदा है आप खत्मुल मुरसलीन है, अब कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी नहीं आएगा तो अब कोई नया दीन भी नहीं आएगा, कोई नई किताब भी नहीं आएगी। अब कयामत तक नबी भी मेरे नबी हैं, नबी आपके नबी हैं, नबी सबके नबी हैं। कयामत तक दीन भी वही है, कयामत तक कुरान भी यही है। अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अब जब नहीं आएगा तो ये सवाल उभरा। क्या बात। अब मैं लौट करके अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। जी जी। और जो बहुत ही काबिल गौर है, और अल्लाह तौफीक दे सबको इस पे गौर करना चाहिए, जो औलिया को मानते हैं उनको भी और जो नहीं मानते वो भी जरा गौर करेंगे। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो नहीं होंगे, अगर कोई सुन रहा हो या फिर सुन ले तो मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा सोच,
ذرا سوچ، اب نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ تو بات طے ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ انسان راہ راست نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. یعنی انسان کی فطرت ہے جی، یہ تو بدلتا ہی رہتا ہے، راستے بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، اور پھر دوسروں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یہ فطرت ہے اس کی. اور جب اس کی پسند کی بات آئے تو پھر یہ دیر بھی نہیں لگاتا. جو اسے پسند آیا اسی وقت اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا. بدلا یا نہیں بدلا؟ تو نبی تو نہیں آئے گا، لیکن یہ انسان اور یہی مومن اور یہی امت پھر راہ راست سے ہٹے گی اور صراط مستقیم چھوڑے گی. اب جب چھوڑے گی تو نبی تو نہیں آئے گا، تو کیا نبی نہ آنے کے بعد رحمت بھی روٹ گئی؟ نہیں، رحمت روٹھی نہیں. اس نے راہ راست کو چھوڑا لیکن رب نے اسے نہیں چھوڑا. رحمت نے جھوم کر کے لیے صدا کی کہ میرے محبوب کی امت گھبرانا مت، اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن نبی کے نائب آتے رہیں گے. سبحان اللہ. نبی نہیں آئے گا، نبی کے نائب آتے رہیں گے. اور نائب کہتے ہیں اس کو کہ وہ ذات تو الگ ہو لیکن جلوہ نبی کا ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ ذات تو الگ ہو لیکن کام وہی کر سکے جو نبی کر رہا ہے. یعنی اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو نائب نہیں بن سکتا. رب نے فرمایا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے. نبی کے خلیفے، نبی کے نائب، نبی کے مقرر کردہ یہ قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے. کوئی غوث بن کے آئے گا، کوئی قطب بن کے آئے گا، کوئی ابدال بن کے آئے گا، کوئی اوتاد بن کے آئے گا، کوئی افراد بن کے آئے گا، کوئی نقیب بن کے آئے گا، کوئی نجیب بن کے آئے گا. یہ قیامت کی صبح تک یہ نائب بن کر کے آتے رہیں گے. اور پھر اللہ کے حبیب انہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے کہ جس سے جب ضرورت پڑے دین کی خدمت کے لیے، راہ راست بتانے کے لیے، نبی کی عطا سے وہ وہی کرامتیں، وہی طاقتیں، وہی اختیار ظاہر کر کے دکھا دیں گے کہ بھٹکنا مت، ہمیں دیکھنا. نبی تمہیں نظر نہیں آتا تو نائب کے قدموں پہ نظر رکھ. جس راہ پہ نبی تھا اسی پہ غوث ہے، اور جو راہ تجھے جنت میں پہنچا ہے وہ یہی راہ ہے جس پہ یہ نائب نظر آ رہا ہے. میں نے خواہ یہ جوش کیا کیونکہ بات جوش والی تھی. اب ولی کی ذکر اور اس میں جوش نہ آئے تو پھر کب آئے؟ سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے ذکر میں اگر جوش نہ آئے تو پھر کب آئے گا؟ تو تھوڑا سا جوش ہو گیا لیکن ہوش رکھیں. ہوش رکھیں. یعنی اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن اس قوم کی رہبری کے لیے پھر صراط مستقیم بتا کر اس پر چل کر نمونہ بن کر اور پھر اس امت مصطفیٰ کو پھر جنت کی راہ دکھانے کے لیے کون آئیں گے؟ ولی. کیونکہ نائب مصطفیٰ کے ولی ہیں. اولیاء اللہ جو ہیں یہ مصطفیٰ کے نائب ہیں. اسی لیے خواجہ معین الدین اجمیری کو آج تک دنیا کہتی ہے معین الدین عطائے رسول. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عطائے رسول. گویا کہ ہندوستان کو میرے آقا نے معین الدین کی ذات عطا فرمائی اور پورا ہندوستان مصطفیٰ نے معین الدین کو عطا فرمایا. ادھر سے بھی عطا ادھر سے بھی عطا. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ ہے اختیار مصطفیٰ. تو اب اولیاء اللہ جو آتے رہیں گے، مقصد سمجھ میں آیا کیوں آتے رہیں گے؟ اتنا تو سمجھ میں آئے ولی کیوں آتے ہیں. ولی اس لیے نہیں آتے کہ بے اولاد جا کے کہے دعا کرو اولاد مل جائے. آئے اس لیے نہیں ہے. ولی اس لیے نہیں ہے اور نہ اس لیے ہیں کہ بیماری ہے اور دعا کریں شفا مل جائے. آئے اس لیے نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہمارے سوال ہیں اور آج برسوں سے یہ سوال ولیوں کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں اور یہ مدد فرمائیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ بھی میرے آقا کی طرح آقا کی امت پر رحم دل ہیں، مہربان ہیں، کیونکہ وہی تو عکس ہے، وہی جلوہ ہے. یہ ولی بڑے مہربان ہوتے ہیں. جو امید لے کے گئے انہوں نے دعا مانگی، امید بھر آئی. لیکن ولیوں کا سلسلہ رب نے جو جاری کیا وہ اس لیے نہیں ہے. تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں پھر کس لیے ہے؟ تو میں صرف ایک ہی لفظ عرض کر دوں، ولیوں کا سلسلہ نہ تو امید، حاجت اور یہ مصیبتیں دور کرنے کے لیے. ولیوں کا یہ سلسلہ جو رب نے جاری کیا وہ صرف اور صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا اور
नबियों के नबी और कायनात के मालिक व मुख्तार के दीन की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह ये सिलसिला जो रब ने जारी फरमाया वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई रास्ते से हट जाए, कोई सिराते मुस्तकीम से हट जाए, तो वली आकर के कहा दे अल्लाह के बंदे ये रास्ता नहीं है, मैं चल रहा, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। इसी को कहते पीरी मुरीदी। वाह अब यहाँ आकर के उम्मती और नबी नहीं, मामला भी बदल गया। अब है पीरी और मुरीदी, यानी पीर वो जो सिराते मुस्तकीम पर चले और पीर वो जो बैठे नहीं राह पर चलता रहे, और जो इधर उधर हैं उनसे कहे कि अब तू नजर रख मेरे कदम पे, मेरा कदम सिराते मुस्तकीम पे है, तेरी नजर मेरे कदम पे है, मेरी नजर मुस्तफा के कदम पे है, मुस्तफा का कदम जन्नत के रास्ते पे है, वो आगे है मैं पीछे हूँ तो मेरे पीछे है। अब अगर ये लाइन करोड़ों की भी बन जाए, लेकिन अगर नहीं रुकते हैं तो जिधर मुर्शिद उधर मुरीद। सुभान अल्लाह। क्या ये मुश्किल बात अर्ज की मैंने? मुश्किल नहीं की। यानी ये अल्लाह के वली इसलिए हैं, अगर कोई राह से सिराते मुस्तकीम से हट जाए तो औलिया आए ही इसलिए हैं कि उसे तंबीह करके कहने नहीं ये तू जा रही, ये रास्ता नहीं है। तो फिर वो कहेगा रास्ता कौन सा है, तो कहते मेरे पीछे आ, ये सीधा रास्ता, ये तो है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि उलमाए कराम तो बखूबी जानते हैं कि रब ने कुरान मजीद में रब ने फरमाया वत्तबी सबील मन अनाब इलैया। अब इससे बढ़ करके और वाज़े हुक्म क्या होगा? रब ने फरमाया अगर कोई रास्ता चाहिए और तुझे जन्नत में जाना है और सीधा रास्ता चाहिए, तो जो सारी दुनिया से मुंह मोड़ करके मेरे हो गए उनके पीछे चल। वाह वाह उनके पीछे चल। और तमाम मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, मन अनाब इलैया से मुराद औलिया अल्लाह है, ये औलिया अल्लाह है। तो वलियों के कयामत तक ये जो सिलसिला जारी किया गया ये सिर्फ इसलिए है कि वली वो जो सिराते मुस्तकीम को जाने, सिराते मुस्तकीम पर चले, और फिर जिसको देखे कि इसने राह छोड़ दी उसको बुला बुला के कहे कि इधर आ, इधर आ, छोड़ उस राह को जिस पे तू चला, ये तेरी पसंद की राह है, ये उनकी राह है, ये इनकी राह है। इन सब राहों को छोड़ करके जिस राह पे मैं हूँ मेरी राह पे चल, मन अनाब इलैया। और जब तू सच्चा पक्का बन करके मेरे पीछे चलेगा तो मैं उसी राह पे हूँ जो सिराते मुस्तकीम है। अब कोई नबी ज़ाहिर तशरीफ नहीं लाएगा। अब अगर कोई रहबर बन के आया तो वली आएगा, अगर कोई गौस आया तो वो रहबर बन के आएगा, कुतुब आया तो रहबर बन के आएगा। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं और बड़ी अहम है, आपको जितने भी औलिया अल्लाह के नाम याद हों, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े, यानी जो वाकई वली हैं और जो कुरान मजीद के बताए हुए कानून कायदे पर पूरे उतरते हैं। वली वो है जिसे कुरान कहे। हमारे कहने से कोई वली नहीं बनता, खुद के कहने से भी कोई वली नहीं बनता। वली वो जिसे कुरान बताए कि ये वली है, और कुरान ने बताया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो और अमल भी मुकम्मल हो। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। वली कौन? पहली बात है कि उसका अकीदा सही हो, वही जो सहाबा का था, ताबईन का था, तबा ताबईन का था, गौस और मुजतहिदीन का था, अकीदा भी सही हो, और उसके बाद अमल में भी कोई कमी न हो। कुरान ने कहा वो वली। क्या बात। कौन वली? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी अकीदा भी दुरुस्त हो, और जितने भी बद अकीदा हैं कोई वली हो नहीं सकता, और हुआ भी नहीं है। सही, वो नहीं सकता और कोई हुआ भी नहीं। हो कैसे सकता है? और न हुआ है न होगा, न हुआ है न होगा, क्योंकि वली के लिए अकीदा जरूरी है, और अकीदे के लिए सहाबा जरूरी है, अकीदे के लिए औलिया जरूरी है। पता कैसे चलेगा अकीदा कौन सा दुरुस्त है? पता नहीं चलेगा जब पहुंचेंगे मुहियुद्दीन के दरबार में, मोइनुद्दीन के दरबार में, बहाउद्दीन के दरबार में, निजामुद्दीन के दरबार में, नसरुद्दीन के दरबार में, तो पता चलेगा कि ये है अकीदा सही। वाह वाह। ये जो मैंने चंद नाम लिए आपने गौर किया? है। ये सब वली हैं कि नहीं? जी बेशक। और बड़े से बड़े हैं कि नहीं? बड़े से बड़े। अच्छा, इनके नाम में एक लफ्ज आया कौन सा? दीन। दीन
आपने गौर नहीं किया? सबके नाम लकब में एक लफ्ज आया ना? जी। कौन सा? दीन। दीन। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी। यानी हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी। जी। कौन है? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। दीन की बहार। बाहर। वाह वाह। और बेशक जब मुल्तान में आए तो बहार आ गई। सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन महबूब इलाही, दहली में जिनका मुबारक मजार मरजाए खलाइक है अपने बेगाने, ऊंच नीच ये वो, समझ रहे? ये वो सब आ रहे हैं, लेकिन लकब क्या है? निजामुद्दीन, बहाउद्दीन, निजामुद्दीन। पहुंचे अजमेर तो वहां बैठे मोइनुद्दीन। वाह वाह वाह। वहां बैठे हैं मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन। और ये दीन 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 जितने भी बड़े वली हैं सबका लकब दीन पर है। इसी लकब ने बता दिया कि इनकी नजर किसी बादशाही पे, तख्त पे, ताज पे, हुकूमत पे, राज पे नहीं थी। वो वहां से भेजे ही गए थे दीन के लिए। इसलिए कोई मोइनुद्दीन बन के आया, कोई मोहिउद्दीन बन के आया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जो ज़िमन अर्ज कर रहा हूँ इसका माना कर दूं बीच में। बीच में। बीच में एक बात अर्ज कर दूं। जी जी बीच में। ज़िमन में हम आज जिसके जिक्र के लिए बैठे हैं, वाह वाह। ये महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज ला मकानी, अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन। सुभान अल्लाह। आज हम इनके जिक्र के लिए बैठे हैं। इनके अलकाबात इतने हैं कि एक पूरी किताब बन जाए। जी जी। सिर्फ अलकाबात। ये वो वली हैं, अल्लाह अकबर, सिर्फ अलकाबात इतने हैं कि एक पूरी किताब तैयार हो जाए सिर्फ अलकाब की। और हर लकब अपनी जगह पे एक किताब है। किताब है। हर लकब अपनी जगह पे एक किताब है। और जब लकबों की किताब बने तो अगर उन लकबों पे कोई लिखने वाला हो तो कई किताबें तो सिर्फ नाम पे बन जाए। फिर काम कहाँ जाएगा? अल्लाह अभी तो अकबर। बात सिर्फ महबूब सुभानी के नाम की हो रही है और आपके नाम लकब बेशुमार हैं, लेकिन पूरे अक़वाम आलम पर ये बात रोशन है, पूरी दुनिया जानती है। आपके सारे अलकाब को न मैं जानता हूँ, न आप जानते हैं, न ये न वो, लेकिन एक लकब आपका है जिसको सब जानते हैं और वो है वो यानी मोहिउद्दीन। सब वाकिफ हैं या नहीं? मोहिउद्दीन जीलानी, मोहिउद्दीन जीलानी। तो वो सारे अलकाब जो थे उसे किसी ने याद नहीं रखा, ये कैसे याद रह गया? वाह 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 वाह। ये इसलिए याद रह गया कि यही तो असल मकसद था। और ये जो आज हम दीन की बहारें देख रहे हैं, दीन में जान जो देख रहे हैं, ये सदका मोहिउद्दीन का। आपने दीन को जिंदगी बख्शी, जिसे हम कहते हैं जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? अब ये देखो, वाकयात मैं बहुत कम किया करता हूँ, और अगर आपको वाकयात का शौक हो तो मैं अगर एक करामत भी जिक्र करूं तो 1 घंटा तो बिल्कुल मुकम्मल चाहिए। एक करामत 1 घंटा। और जैसे मेरे आका के मोजज़ों की कोई तादाद नहीं जानता, वैसे महबूब सुभानी की करामतों की भी कोई तादाद नहीं जानता। ये अपनों ने भी माना, गैरों ने भी, जो औलिया तो नहीं मानते उन्होंने भी माना है कि महबूब सुभानी की जितनी करामतें हैं किसी और की नहीं है। तो कोई करामत का जिक्र नहीं, सबने याद रखा मोहिउद्दीन। तो वाकया तो आप भी सबको याद है या नहीं याद है? नहीं, भूल गए। अच्छा, मैंने सुना था लेकिन भूल गए। तो मैं वाकये के तौर पे नहीं, याद दहानी के तौर पे अर्ज करूं और फिर वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। यूं वापस आते रहेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक अल्लाह ने चाहा। ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, ये फायदे वाली बातें हैं कि नहीं? जी बेशक। अगर आप कहें कि ये फायदे वाली नहीं है तो बेफायदा बातें करें। ये फायदे वाली बातें हो रही कि नहीं? तो आप न तो हाँ कह रहे हैं ना कम से कम आप में से कुछ तो मेरा साथ दें। मैं ये नहीं देखूंगा कि बहुमती किसकी है, मैं सिर्फ देखा अगर 1-2 ने भी कह दिया तो मैं चलूंगा। ये मुझे वो बहुमती नहीं चाहिए कि जिसके बलबूते पे कोई चले।
यहाँ तो अगर एक ने भी साथ दिया तो सहारा मिल जाएगा, क्योंकि ये मामला दीन का है। और ये मामला ही ऐसा है कि एक में भी वो ताकत होती है जो हजारों में नहीं होती। नहीं होती। वाह इसलिए कुरान मजीद में रब ने एक वली को लश्कर कहा है। वाह बेशक। एक वली को कुरान में रब ने लश्कर कहा, और रब ने इरशाद फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। मुहीद्दीन को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। मुईनुद्दीन को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। हजरत ज़करिया मुल्तानी को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। शाह नक्शबंद को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। मुईनुद्दीन चिश्ती को तन्हा मत समझना, ये अल्लाह का लश्कर है। और ये लश्कर भी ऐसा है कि दुनिया के सारे लश्कर इसकी लकीर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। वाह जिंदाबाद। 150 आए थे, 150। कौन, नाम नहीं ले रहा हूँ। और ये अपने पूरे अलाव और लश्कर के साथ आए थे 150, और इधर तन्हा। और आपने इरशाद फरमाया कि लकीर भेजो। 150 आए, उनके पास हथियार हैं, उनके पास तरह तरह के असलहे मौजूद हैं, और बड़े पहलवान हैं। और यहाँ उनके मुकाबले के लिए क्या किया गया था? लकीर। और फिर जब मुकाबले के आया था तो जो भी आया, चाहे जादूगर आया, चाहे जो भी आया, बड़े जबरदस्त करतब दिखाए। हवा में आग लहराती गिर रही है, सोच रहे थे अभी गिरेगी, लेकिन नीचे पहुंचे लकीर से बाहर। सांप घूम फाड़े आ रहे, और वो चिल्ला रहे हैं कि गए गए, अभी डस लेंगे, अभी डस लेंगे। लेकिन जब लकीर के पास आए तो सबने दम तोड़ दिया। ये है लकीर। ये क्या है? लकीर। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, ये फकीर की लकीर है। सुभान अल्लाह। और ये फर्क बहुत बड़ा है। बड़ा है। ये जमाते हैं दो, एक है फकीर जिनकी लकीर का असर ये, वाह वाह। और एक हैं लकीर के फकीर। लकीर की लकीर से ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। एक है लकीर के फकीर और एक है फकीर की लकीर। लकीर। और इसमें फर्क ये है कि जो लकीर के फकीर हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, वो कहते 1 रुपया देने, बीड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लकीर के फकीर हैं। बने फिरते हैं फकीर, लेकिन हैं लकीर के फकीर। और अगर हो कोई मुस्तफा के दर का फकीर, और फिर वो ये चैलेंज करेगा, आओ तुम्हारी सारी ताकतें लेकर के आओ, मुझे तन्हा मत समझो, मैं हिज़्बुल्लाह हूँ। और रब ने फरमाया अला इन्न हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। ओ दुनिया वालों खबरदार, जो अल्लाह का लश्कर है वही कामयाब है, वही कामरान है। फतह उसके कदम चूमेगी, और ये सारे के सारे लश्कर पड़े के पड़े, धरे के धरे रहेंगे, और उनका कोई असला काम नहीं आएगा। उसकी जबान से जो निकलेगा वही होगा, वही होगा। तो ये है दीन, यानी औलिया अल्लाह का ये जो सिलसिला जारी किया गया, ये किस लिए? ये मैं अभी इतना ही, ये तीसरी बात थी मेरी। तीसरी बात थी क्या था कि ये जो औलिया अल्लाह का सिलसिला रब मेरे आका के हुक्म से, गौसे आजम की अता से, मौला अली के देने से वली कयामत तक बनते रहेंगे। लेकिन वली क्यों बनते हैं, तो इसका जवाब ये मबनी बरहक जवाब ये है, जिसको मैं कहूँ सच्चा जवाब ये है कि पहले काम जो नबी करते थे, अब नबी नहीं आएगा, मेरे और आपके आका के नायब बन करके वली वही काम करेंगे। और जैसे अगली कौमों ने नबी को झूठ का करके कहा मोजज़ा दिखा, तब नबी ने मोजज़ा दिखाया, और यही हाल औलिया का है। वो दर बदर इधर उधर करामतें नहीं दिखाते, लेकिन जब दुश्मन सामने आ जाए और ये कहे कि अगर तू वाकई सच्चा नायब है और नबी के बताए हुए रास्ते सिराते मुस्तकीम का रहबर है, तो अपने इस रहबर होने का सबूत दे, तो फिर वो कब्र के खड़े होकर के कहें कुम बिइज़्निल्लाह, तो 100 बरस का मुर्दा जिंदा होकर के कहे फरमा क्या हुक्म है। जब जरूरत पेश आई दीन के लिए, सिराते मुस्तकीम को बिल्कुल हक पर जानने के लिए जरूरत पेश आई, तब करामत दिखाई। ये नहीं कि रोज नई करामत है।
आज तो रोजाना नई करामतें, सुबह आप मोबाइल खोलेंगे किसी न किसी मस्त की करामत नजर आएगी। अल्लाह अकबर। ये बनाने वाले और जिसके तरफ मंसूब कर रहे हैं उसको बेचारे को इल्म भी नहीं, ये अपना धंधा बनाए हुए, धंधा, और लोग इसको देखते हैं फिर दौड़े जा रहे हैं उसकी तरफ के ऐसा वली है वैसा वली है। अल्लाह के बंदे कुछ सोचो, रब ने कुरान इसलिए दिया है कि परखो ईमान है या नहीं, अमल है या नहीं। अगर दोनों हैं तो वली है, और अगर दो में से एक है और एक नहीं है तो वली नहीं है। है वली? हम में कोई वली है? यहाँ जो बैठे हैं है कोई वली? अच्छा, अगर यहाँ लाखों का मजमा, ये सामने जो मैं सामने जो बैठे ना, आपकी बात कर रहा हूँ, हम हमारी, हम में कोई वली है? नहीं है ना? ईमान तो है ना? बेशक है, क्योंकि बुजुर्गान दीन की निगाह करम है, ईमान सलामत है। हमारा ईमान सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पक्का भी है। अगर पक्का न होता तो ये महफिल न सजती और देर रात गए तक कोई अमन सुकून से यूं न बैठता। ये अलामत है ईमान है। तो ईमान है तो वली क्यों नहीं? तो कहेंगे अगर अमल नहीं, अमल, और अगर ईमान के साथ हो जाए अमल तो सब बन जाए वली, क्योंकि अल्लाह का दर खुला है, दर बंद नहीं हुआ। और गौसे आजम भी ये नहीं कहते कि अब नहीं देंगे, वहां पर ये अताएं बट रही हैं, और ये जो इस काबिल हैं उन्हें खिलातें आज भी पहनाई जा रही है। तो यहाँ ईमान है, अमल नहीं, इसलिए वली, और वहां अमल की कोई कमी नहीं। वहाँ समझ रहे हैं? जी जी जी, क्या बात है, वाह। वहाँ के लिए जरूरत नहीं है। जी जी, ये वहाँ बहुत नजदीक आ गया है, ए और इस वहाँ ने हाथ भी मिला लिया है, क्या बात। और ये वहाँ हमसे लेन देन भी कर रहा है। बहुत मुश्किल कठिन है डगर पन घटती, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। ईमान कोई आसान काम थोड़े है, बचाने के लिए रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ईमान बचाने के लिए जो ईमान के दुश्मन है उनसे रिश्ते भी तोड़ने पड़ेंगे। और समझ में न आए तो सहाबा की सीरत पढ़ ले। बाप के सर पे तलवार बेटे ने रखी और कहा बाप था तब जब मैं और तू एक ही राह पे थे, अब मैंने जब नबी का कलमा पढ़ा है और तू जब अलग राह पे, तो बाप नहीं, या तो कलमा पढ़ या फिर ये तलवार है। ये रिश्ते जरूर हैं, लेकिन जब ईमान की बात आए तो फिर मुकम्मल ईमान वाला वो है जो उन बेईमानों से सारे रिश्ते खत्म कर दे। हक बात, वाह वाह। अगर हो और नहीं है तो मुबारकबाद, वाह। लेकिन हकीकत है, हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, और इसमें जरा भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। तो मैं कह रहा था वो, यानी हम और वो, उनमें अमल की कमी है? नहीं है। यानी लोटा उनके पास, मुसल्ला हर वक्त उनके पास, और रात दिन मस्जिद में रहना ये भी काम उनका, और मस्जिद में देगे पकती हैं ये भी काम उनका। और मैं इस पर और अगर ज्यादा बोलूं तो आप कहेंगे ये आपको नहीं बोलना था। इनका हाल अगर देखना है तो महाराष्ट्र में चले जाएं, सतारा, पूना, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का इलाका जो है, वहाँ एक भी सुन्नी नहीं है, वहाँ सब वो हैं, और मस्जिद में पड़े जैसे मुसाफिर खाना। हकीकत में बिल्कुल सोना, बैठना, खाना, पीना, सारे काम मस्जिद में हो रहे हैं, और मस्जिद के दरवाजे पे देगे पक रही है। ये वो, ये क्या है? तो अमल की कमी है। घर छोड़े भाई, बाल बच्चे छोड़े, घर छोड़े और दीन की खिदमत में निकले हैं, लेकिन 300 साला इस पूरे अरसे में कोई वली नजर आया? तो अमल की कोई कमी नहीं है, वली क्यों नहीं? तो जवाब यही तो देंगे कि ईमान नहीं, ईमान ईमान नहीं है। अमल बहुत है, ईमान नहीं है। अच्छा ठीक है, और यहाँ ईमान बहुत है, अमल नहीं है, तो तोलोगे तो क्या बनेगा? बराबर हो जाएगा। तोलो ना। थोड़ा सा आपको वक्फा दे दो सोचने का। यानी यहाँ ईमान है और अमल नहीं। अमल है नहीं, बिल्कुल इसमें कोई यानी मुशाहिदे की बात है। अमल का है, अमल होता तो किसी मर्द के चेहरे पे यानी बगैर दाढ़ी के चेहरा नजर आता? तो ये अमल नहीं है, और क्या है? और अभी मस्जिद में सब आए थे, नहीं आए थे, तो ये अमल नहीं है, तो और क्या है? ये अमल नहीं है, तो अमल तो है नहीं, और ईमान मुकम्मल है। तो इधर अमल नहीं है, ईमान है, और उधर अमल है और ईमान नहीं। तो आपने फैसला किया कि बराबर, यही भूल है, यही भूल है जो हम नहीं समझे।
یہ بھول ہے جو ہم نہیں سمجھے، اور میں اللہ کے فضل سے بزرگان دین کی دعاؤں کے صدقے میں بات عرض کر دوں کیوں، اور وہ بات یہ ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نجات عمل پہ نہیں ہوگی، نجات ایمان پہ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ جو برابری کا فیصلہ کریں وہ بڑے یعنی نا سمجھ ہیں، برابری کی بات نہ کریں، ایمان اگر ہے عمل نہیں ہے تو برابر نہیں ہے، کیونکہ عمل مقبول ہوا یا نہ ہوا، اور ایمان اگر ہے تو بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد، نسائی، صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وہ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی شفاعت کر کے دوزخ سے نکالوں گا، جنت میں لے سبحان جاؤں گا۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور جب یہ بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پھر عمل کر کے کیا کریں، سزا بھگتی تو بھگتیں گے لیکن آ کر تو جائیں گے، یہ بھی ناسمجھی ہے، ہماری نادانی ہے۔ جب کرم اتنا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کرم جب اتنا ہے تو غلامی بھی اتنی ہی کریں گے، غلامی ہونی چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اس کو احساس اور اسے خیال میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کو اور اس کے حبیب کو ہم پر اتنا پیار ہے اور ہم پر اتنی مہربانی ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور عمل والا اگر چاہے 1000 برس کی عمر ہو اور 1000 برس عمل کرتا رہے، ایمان نہ ہو تو دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور یہ بالکل حدیث پاک کی بات عرض کرا، اس نے کبھی بھی بھول سے یہ نہ کہیں برابر، یہ تو بھول میری ہے کہ میں پوچھ بیٹھا، مجھے کیا معلوم کہ آپ یہی جواب دیں گے۔ آپ نے تو جواب دیا برابری والا، نہیں، بھول ہے، برابری نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، عمل کی توفیق اللہ دے اور عمل کی توفیق رب دے، عمل کریں، ضرور کریں، جتنا ہو سکے کریں، لیکن اگر ایمان ہے تو اگر سزا ہوئی بھی، اگر رب نے عدل فرمایا تو سزا ہوگی، اور کرم